सभी व्यूअर्स को राधे राधे। प्रेमानंद जी महाराज को कौन नहीं जानता। प्रेमानंद जी महाराज ने जो राधा कृष्ण की भक्ति की पताका लहराई है, उसका समूचा विश्व एक उदाहरण है। किस प्रकार से पूरा वातावरण भक्ति में प्रेमानंद जी ने कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ यह बात सुनकर बड़ी आश्चर्यजनक लगती है कि विश्व की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो प्रेमानंद जी महाराज से मिलने गए और प्रेमानंद जी महाराज उनके बारे में नहीं जानते। अब ये कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति जो केवल राधा नाम का जाप करता हो, वो व्यक्ति जो केवल राधा के भजनों में लीन रहता हो, वो व्यक्ति जिसने अपना जीवन का सर्वस्व राधा पर न्योछावर कर दिया हो, तो वो क्या दूसरों को जानेगा। उसका तो स्नेह, उसका तो प्यार अपनी राधा रानी के साथ है। तो राधा रानी की भक्ति में वो हर वक्त लीन रहते हैं। और इतना ही नहीं, समूचे विश्व को उन्होंने जोड़ रखा है कि केवल गान करो राधा 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 राधा। राधा शब्द ही ऐसा है क्योंकि राधा में ब्रह्मांड समाया है। जो हमारी राधा रानी है, जिनको श्री जी के नाम से भी जाना जाता है। श्री जी यानी कि लक्ष्मी जी का ही एक नाम है श्री जी, जिनको श्री जी कहा जाता है। तो वो श्री जी जो खुशियां बांटने वाली हैं, वो श्री जी जो भाग्य को चमकाने वाली हैं, उन श्री जी का गुणगान करने के लिए महाराज जी हमेशा सभी से कहते हैं कि राधा रानी की शरण में आ जाओ तो जीवन उत्तम हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर आपके साथ साझा करेंगे। प्रेमानंद जी महाराज, जिनको बचपन में अनिरुद्ध कुमार पांडे के नाम से जाना जाता था, यानी कि प्रेमानंद जी महाराज का जो वास्तविक नाम था वो था अनिरुद्ध कुमार पांडे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कानपुर जिला है, कानपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। इनकी माताजी रमा देवी थी, जिनसे मातृत्व का आप जानते हैं कि माँ का प्रेम होता है। तो अपने माँ से इनको बहुत प्रेम मिलता था और अपनी जो बातें होती थी माँ से साझा करते थे। यहाँ तक कि जब इन्होंने घर को त्यागा था तो उस समय भी सबसे पहले ये जानकारी चाहते तो ये अपनी माँ को ना देते, लेकिन ये जानकारी इन्होंने अपनी माँ को दी कि मैं घर का त्याग कर रहा हूँ और किसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं सन्यासी जीवन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। प्रेमानंद जी महाराज का जो बचपन था, बचपन में ये आध्यात्म से जुड़ चुके थे। ये कहा जाता है कि जब ये 5वीं कक्षा में थे तो 5वीं कक्षा में ही उन्होंने भागवत गीता को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद जब ये 9वीं कक्षा में आए तो इनका मन आध्यात्म की तरफ और बढ़ने लगा और जो भौतिक शिक्षा थी उससे इनका मन हटने लगा। तो इन्होंने निर्णय किया कि अब मैं घर का त्याग कर दूंगा, और तभी इन्होंने घर का त्याग कर दिया और अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ने लगे। अब इनको आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाने लगा। आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी कौन थे? ये प्रेमानंद जी महाराज को ही आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी के नाम से जाना गया। और इन्होंने जब घर को छोड़ा तो मन में प्रश्न आया कि अब अपना जीवन कहाँ बिताएं। तो इनका जो मन था वो शिव की तरफ इनको ले चला। और शिव, जब हम शिव का नाम लेते हैं तो हमारे कंठ पर काशी विश्वनाथ जी का नाम अवश्य आता है। तो काशी विश्वनाथ की तरफ प्रेमानंद जी महाराज भी निकल पड़े और काशी विश्वनाथ में वहां पर गंगा के किनारे बैठकर भिक्षा से इन्होंने अपना जो जीवन था वो प्रारंभ किया। जीवन वहां पर चलता रहा और भक्ति में लीन होते रहे, शिव का गुणगान करते रहे, शिव के भजनों में लीन रहे। अब एक दिन ऐसा आया कि प्रेमानंद जी महाराज को वहीं पर एक रास चल रहा था, रासलीला थी। तो रासलीला देखने का एक मौका मिला। प्रेमानंद जी महाराज ने उस रासलीला में उस रासलीला को देखा और उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज से कहा गया कि वो भी इस रासलीला में भाग ले। तो प्रेमानंद जी को वो रासलीला अच्छी लगती थी, वहां जाना अच्छा लगता था। तो एक दिन प्रेमानंद जी ने उसमें भाग भी लिया। अब प्रेमानंद जी का जो मन था वो यहीं से राधा कृष्ण भक्ति की तरफ उठ चुका था। शिव के साथ साथ राधा कृष्ण भक्ति की तरफ उठ चुका था।
तभी एक दिन प्रेमानंद जी महाराज के स्वप्न में जो महादेव हैं, साक्षात महादेव प्रेमानंद जी के समक्ष आए और उन्होंने प्रेमानंद जी से कहा कि जिस प्रकार से मैंने रास देखने के लिए गोपेश्वर रूप को धारण किया था और आज भी मैं वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में वहां पर विराजमान हूं, तो आप भी वृंदावन जाओ और राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाओ। इतना ही नहीं, जितने लोग राधा कृष्ण की भक्ति में तुम जोड़ सकते हो उतने लोगों को जोड़ते चले जाओ और ये कड़ी जुड़ती चली जाए और राधे 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 का नाम जपते चले जाओ। प्रेमानंद जी महाराज ने महादेव के इस आदेश का पालन किया और तभी वो रवाना हो गए मथुरा के लिए और मथुरा से सीधे वृंदावन आए। वृंदावन पर आकर उन्होंने दर्शन किए और राधा बल्लभ लाल जी के दर्शन करके मन मोहित हो गया। प्रेमानंद जी ने तभी राधा बल्लभ लाल और हमारी प्यारी राधा रानी की भक्ति में वो रम गए और दूसरे जो लोग थे उनको भी वो धीरे 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 अपनी जो भक्ति की जो श्रृंखला थी उसमें जोड़ते चले गए। अब ये नहीं कि प्रेमानंद जी महाराज किसी एक प्रवचन जो देते हैं महाराज उनकी तरह एकदम उठ गए हों या फिर उन्होंने कभी पैसों की कोई डिमांड की हो, कभी ऐसा नहीं किया। प्रेमानंद जी महाराज अपने सच्चे व्यक्तित्व से, अपने आचरण से और अपनी मन की बातों से लोगों तक पहुंचने लगे, लोगों की आत्माओं में उतरने लगे, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज जो बात करते हैं वो दिल से करते हैं और जो बात करते हैं वो आध्यात्म की करते हैं। भौतिकवाद से दूर हटकर प्रेमानंद जी बात करते हैं और दूसरों की परेशानियों को राधा नाम के सहारे एकदम आसान कर देते हैं कि राधा नाम में इतनी शक्ति है कि आपकी हर विपत्ति को ये दूर कर सकती है। तो उस राधा नाम का खुद भी गुणगान करते हैं और दूसरों को भी गुणगान कराते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज। अब बात करें इनके स्वास्थ्य की तो आप जानते हैं कि दोनों किडनी फेल हैं। प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां फेल हैं, लेकिन फिर भी जीवन चल रहा है। और सोचिए कितना कठिन है बिना किडनी के सरवाइव करना। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज की एक किडनी राधा है तो दूसरी कृष्ण है। उन्होंने अपनी दोनों किडनियों के नाम दिए हैं, एक का नाम राधा रखा है और दूसरी का नाम श्री कृष्ण रखा है। और राधा और कृष्ण उनके जीवन की नैया पार लगा रहे हैं। जब तक चलेगी चलती रहेगी और सांसें छूटेंगे भी तो क्या, राधा कृष्ण के साथ होंगे। तो ऐसे हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज, जिनको किसी के पद से, किसी की प्रतिष्ठा से कुछ मतलब नहीं है। उनको मतलब है तो राधा नाम से। वो व्यक्ति जो राधा नाम का जाप करता हो वो उनके लिए सबसे उच्च है। उनके लिए कोई पोस्ट मायने नहीं रखती, कोई विराट कोहली मायने नहीं रखता उनके लिए कोई अंबानी मायने नहीं रखता। उनके लिए तो केवल वो व्यक्ति उनकी नजर में श्रेष्ठ है जो राधा नाम का जाप करता हो, जिसने अपने जीवन को राधा नाम के लिए न्यौछावर कर दिया हो। ऐसे हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज। तो प्रेमानंद जी महाराज जैसा हो पाना तो आज के समय में बहुत ही कठिन है, क्योंकि हम लोग क्या हैं, हम लोग केवल भौतिकवाद के पीछे भागने वाले हैं। मुझे अंग्रेजी के एक फेमस पोएट हुए हैं जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। उन्होंने अपनी एक पोएम में कहा है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स एंड वी सी लिटिल इन नेचर दैट इज आवर्स। कि केवल कमाने में और खर्च करने में हम अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं और वो जो प्रकृति हमारी है उसके लिए हम समय नहीं दे पाते। और ठीक उसी तरह प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मानव केवल भागता रहता है प्रसिद्धि के पीछे, मानव केवल भागता रहता है पैसों के पीछे, लेकिन
राधा नाम, वो राधा नाम जिससे उसका जीवन चल रहा है, वो राधा नाम जिससे उसकी धड़कनें धड़क रही हैं, वो राधा नाम जिसके आधार पर वो जी रहा है, उसी राधा नाम का वो जाप नहीं कर पा रहा है, उसी राधा के वो दर्शन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा जीवन तो व्यर्थ है जिसमें ईश्वर ना हो, जिसमें हमारे राधा कृष्ण ना हो। तो प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ो, लेकिन उस बढ़ने के साथ साथ जो अपना भक्ति भाव है अपने राधा रानी के लिए, कृष्ण के लिए, जो भी आपके, जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उनके लिए जो भाव है वो बना रहना चाहिए और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और इतना ही नहीं, दूसरे लोगों को भी उससे जोड़ना चाहिए, क्योंकि जितना आध्यात्म फैलता है उतनी भक्ति बढ़ेगी और संसार जो है वो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो ऐसे हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज। तो अब बातों बातों में आप यही भूल गए होंगे कि आपने हमें ये नहीं बताया कि हम प्रेमानंद जी महाराज से मिले कैसे। तो मैं आपकी इस जिज्ञासा का भी यहां पर अंत करता हूं। प्रेमानंद जी महाराज से अगर आप सोचें कि हम फोन पे संपर्क कर लें, हम किसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लें, तो महाराज जी ऐसा नहीं करते। महाराज जी से आप फोन पर बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन महाराज जी के दर्शन आप कर पाएंगे। लेकिन दर्शन भी अन्य साधु संतों की तरह नहीं है। इनके दर्शन पाने के लिए आपको तपस्या करनी होगी। आपको इस नींद का भी, जो नींद आती है ना, इस नींद से भी लड़ना होगा। क्यों? क्योंकि इनके दर्शन का उपयुक्त समय तब है जब रात के 2 बजे ये अपनी कुटिया की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो उस समय आप इनके दर्शन कर सकते हैं, और जितनी जल्दी जाएंगे उतने अच्छा आपको इनके दर्शन हो पाएंगे, और आप इनकी जो मधुर वचन हैं, जो मधुर शब्द हैं, उनको भी आप सुन पाएंगे, उनको सुनने का आपको अवसर प्राप्त हो पाएगा। तो आप इनसे इस तरह से आप प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात कर सकते हैं। और आप जानते ही हैं प्रेमानंद जी महाराज की अगर जो आप कुटिया को, उसकी रज को अपने माथे पर लगाना चाहते हैं, तो आप श्री हित राधा केली कुंज वृंदावन परिक्रमा मार्ग जो कि वरा घाट पर है, वहां पर जाइए और वहां पर महाराज जी की कुटिया की जो रज है उसको माथे पे लगाइए, महाराज जी को प्रणाम कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बोलिए राधे राधे।